Hello, students. I am Praveen Jangir. I hope you all are quite well in this crucial COVID 19 pandemic. Please stay home and stay safe. As you know, in our last video, I taught you about meaning, definition, and 8 features of management. Now, at this time in this video, I am going to teach you the remaining features of management. So, dear students, let's start point number 9. Challenging task means management is a challenging task. Why? अगर हम इसको बच्चों पढ़ें तो पता चलता है कि मैनेजिंग सबॉर्डिनेट्स इज नॉट एन इजी टास्क. इसका मतलब ये हुआ अपने सबॉर्डिनेट्स और जो एम्प्लॉयज एक मैनेजर के अंडर में काम करते हैं ना, उनको मैनेज करना एक इजी टास्क नहीं है. ए मैनेजर हैव टू इंस्पायर, मोटिवेट एंड कोऑर्डिनेट सच पर्संस टू गेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ध्यान रखिए बच्चों, यदि एक मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट से काम निकलवाना है या काम करवाना है तो मैनेजर को टाइम पे अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्पायर करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है और उनके जो एफर्ट्स है, उनके द्वारा किए गए जो काम है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है. तब कहीं जाकर मैनेजमेंट का काम पूरा होता है. इसलिए ये हमें नहीं समझना चाहिए कि मैनेजिंग करना या मैनेजमेंट करना एक इजी टास्क है. अब अगर हम पॉइंट नंबर 10 की तरफ देखें तो पॉइंट नंबर 10 है पर्पसफुली एक्टिविटी. मतलब मैनेजमेंट जो है वो पर्पसफुली एक्टिविटी है. अगर इसको हम पढ़कर देखें तो पता चलता है कि मैनेजमेंट इज परफॉर्म टू अकम्प्लिश पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों अप्लाई किया जाता है. इसके भी अपने पर्पस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. किसके? ऑर्गेनाइजेशन के. और ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस या मोटिव या फिर गोल क्या हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स में क्लियर किए हैं. अर्निंग मोर प्रॉफिट, satisfying customers, getting success in competitive market. तो बच्चों इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को अप्लाई क्यों किया जाता है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको टाइम पर हम अकम्प्लिश कर लें. अकम्प्लिश का मतलब होता है अचीव करना, फिनिश करना. अब वो कौन से इनके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? मेनली बेटा ध्यान रखना, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम हमारा यही ऑब्जेक्ट होता है कि हम प्रॉफिट ज्यादा कमाएं, हमारे जो कस्टमर्स जुड़ने वाले हैं या जुड़ चुके हैं उनको हम सेटिस्फाई करें अपनी सर्विसेज के थ्रू, और जब मार्केट में यदि टफ कंपटीशन आए तो हम उसमें सफलता प्राप्त करें. इसलिए मैनेजमेंट को हर बिजनेस में अप्लाई किया जाता है. यदि हम पॉइंट नंबर 11 की बात करें तो ये पॉइंट नंबर 11 हमें ये कहता है बेटा कि मैनेजमेंट इज ए क्रिएटिव एक्टिविटी. अब ये क्यों है क्रिएटिव एक्टिविटी? क्योंकि ध्यान रखना, इन मैनेजमेंट ए मैनेजर यूजेस डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स टू मैनेज द सबॉर्डिनेट्स एंड रिसोर्सेज. बेटा इसका मतलब ये है कि जितने भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं या जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, उनको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर को समय समय पर अलग अलग टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है. इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिएटिव एक्टिविटी. मतलब मैनेजर अपने मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए अपना क्रिएटिव माइंड इस्तेमाल करता है. मैनेजमेंट में भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को काम करवाने के लिए करता है. इनमें से जो मेनली 3 टेक्निक्स है वो मैंने नीचे लिखी है. फर्स्ट है MBO, सेकंड MBE और बेटा थर्ड है SM. तो मैं इन स्ट्रेटजी को आगे आने वाले वीडियोस में अगले चैप्टर में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन बेसिकली पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप इनका केवल एक ऊपरी तौर पर जो मीनिंग होता है ना कि MBO, MBE और SM होता क्या है, तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे MBO. इसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. इसका मतलब क्या होता है? इस टेक्निक का मतलब क्या होता है? सेटिंग गोल्स बाय ऑल मैनेजर्स एट एवरी लेवल टू क्लियर देयर ड्यूटीज. मतलब हर लेवल, हर डिपार्टमेंट पर जो मैनेजर्स लोग होते हैं वो अपना अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं, उनको सेट कर लेते हैं, ताकि बाद में उनको पता चले कि हमारी ड्यूटीज क्या क्या है और वो उन्हीं ड्यूटीज के अकॉर्डिंग अपना काम पूरा करते हैं. सेकंड है MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. देखो ये टेक्निक इस्तेमाल कब की जाती है? जब मैनेजर्स के पास में बहुत सारा काम होता है, वो ओवरलोडेड होते हैं वर्क की वजह से. इसलिए सभी मैनेजर्स ये चाहते हैं कि हमारे पास में केवल वही टास्क आए जो मैनेजमेंट या फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो हमारे पास नहीं आनी चाहिए, उन्हें नीचे के लेवल पर ही सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए. थर्ड है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट.
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जब मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा होता है और उस कंपटीशन में हमें टिके रहना होता है, तो फिर सभी सुपीरियर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं अपने मैनेजमेंट में। इसीलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। ये क्रिएटिव एक्टिविटी क्यों है बच्चों, मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि मैनेजर को यदि अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाना है तो उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10-15 बार दिमाग में सोचना पड़ता है कि मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूं इन पे कि ये बात मेरी एक बार कहने से ही मान जाए। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नंबर 12 है कि मैनेजमेंट इज अ लीडरशिप क्वालिटी। देखो, मैनेजमेंट हर कोई नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, वही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा मैनेजमेंट एस्टेब्लिश कर सकता है। तो देखिए, अगर हम इसको पढ़ें तो पता चलता है कि इन मैनेजमेंट ए मैनेजर शुड हैव लीडरशिप क्वालिटी। अभी लीडरशिप क्वालिटी होती क्या है बच्चों? एबिलिटी ऑफ मोटिवेटिंग सबऑर्डिनेट्स सो दैट दे कैन डू द वर्क ऑन देयर ओन। लीडरशिप क्वालिटी एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को इस तरह से मोटिवेट करता है या इस तरह से राजी करता है कि वो अपना काम, वो कौन बेटा? सबऑर्डिनेट्स अपना जो काम है वो खुद ब खुद कर लें, मतलब उन्हें बार बार कहने की जरूरत नहीं है। तो इसे ही हम बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी। और इससे भी ज्यादा, ही शुड बी अ रोल मॉडल फॉर हिज सबऑर्डिनेट्स। और बेटा ध्यान रखना, एक मैनेजर जो है वो अपने सभी सबऑर्डिनेट्स के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। नीचे जो सबऑर्डिनेट काम करते हैं वो उसे अपना आदर्श माने, उसके द्वारा कही गई बात को वो पूरा करे, उसके द्वारा दिए गए काम को टाइम पर फिनिश करे। इसी तरह से यदि हम पॉइंट नंबर 13 की बात करें तो पॉइंट नंबर 13 में लिखा है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब यह है बच्चों कि मैनेजमेंट एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट के अंडर में जितने भी काम किए जाते हैं या मैनेजर अपने जो भी काम अपने सबऑर्डिनेट से करवाता है या उसे जो भी काम करने होते हैं पर्सनली, तो उन काम को करने से पहले वो डिसाइड करता है कि मुझे ये काम करना है या नहीं। अगर करना है तो मुझे ये काम कितने दिनों में करना है, किन के थ्रू करवाना है। तो ये सारी चीजें एक साथ सोचनी पड़ती है, मतलब उसे डिसाइड करनी पड़ती है। इसीलिए कहा गया है बच्चों कि मैनेजमेंट इज डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ टेकिंग राइट डिसीजन बाय मैनेजर। कि मैनेजमेंट जो है ना वो टोटली मैनेजर के राइट डिसीजन पर डिपेंड करता है। एक बार राइट डिसीजन ले लिया तो वो काम समय पर पूरा हो जाएगा। यदि रॉन्ग डिसीजन लेता है तो वो काम कभी पूरा नहीं होगा बेटा। देखो बेटा, यदि हम पॉइंट नंबर 13 की बात करें ना तो उसमें लिखा हुआ है अथॉरिटी। तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन देयर इज अथॉरिटी। कि मैनेजमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस 100% तभी होते हैं जब उस पर्सन को कुछ अथॉरिटी हो, उसको अधिकार दिए गए हों। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी पर्सन को एक मैनेजर के रूप में अपॉइंट किया गया है तो उसे अधिकार भी दिए गए होंगे और वो अपने अधिकार, अथॉरिटी या फिर यूं कह सकते हैं अपनी पावर का इस्तेमाल हर सबऑर्डिनेट पर उससे काम करवाने के लिए कर सकता है, ताकि जो भी सबऑर्डिनेट को काम दिया गया है वो टाइम पर फिनिश करके और मैनेजमेंट को या मैनेजर को सौंप दे। बिना किसी अधिकार के कोई भी मैनेजर बन नहीं सकता है और ना ही किसी को वो ऑर्डर दे सकता है। अब अगर हम पॉइंट नंबर 16 की बात करें तो वो है इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी। तो बेटा ध्यान रखना, जो मैनेजमेंट होता है ना वो एक कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द रिसोर्सेज लिविंग एंड नॉन लिविंग सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन अचीव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। भाई कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, ताकि जितने भी लिविंग रिसोर्सेज हैं, एम्प्लॉय, सबऑर्डिनेट, सुपीरियर्स, ये और नॉन लिविंग का मतलब होता है बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब चीजें और जो गुड्स एंड मटेरियल है उन सब चीजों में तारतम्यता बिठाए रखना, जिसकी जो डिमांड है उसको टाइम पर पूरा करना, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं इफेक्टिवली का मतलब होता है समय पर पूरा करना एंड एफिशिएंटली मतलब होता है कम खर्चे में पूरा कर सकें। सो आई होप स्टूडेंट्स you have cleared all the concepts what I have taught you in this video and be ready for the next video. Thank you.